एलन मस्क कैसे बनना है उसके लिए आपको 10 स्टेप करने होंगे तो आप एलन मस्क बन सकते हैं। आपको पता है एलन मस्क की इस वक्त एज 55 है और उसकी नेट वर्थ 228 $228 बिलियन है। और उसकी कंपनियों में स्पेस एक्स है, टेस्ला है, ओपन एआई है, और एक जो बोर करती है, बोरिंग बड़ी बड़ी, आपको पता है जो नीचे ट्रेनें चलती हैं जहाँ को पैप गुजारने हैं या समंदर के अंदर, वो कंपनी है उसकी, एक बोरिंग कंपनी। इन चीज़ों का वो इतनी वर्थ है उसकी, तो अब वो आप हर कोई बन सकता है। और उसके लिए 10 स्टेप है जो आपने करना है। वो मैं लिंक भी दिए हुए, जो उसकी एजुकेशन है, उसने साइंस में भी ग्रेजुएशन की हुई है और एक आर्ट्स में भी की हुई है, लेकिन साइंस वाली में उसको ज़्यादा तरक्की मिली है। तो उसका लिंक दिए हुए जो इसकी एजुकेशन है, आप वो एजुकेशन भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को उस राह पे डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो 10 स्टेप है वो क्या कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे जो स्टेप है उसका, कि वो आपने रीडिंग, पढ़ना हर सूरत ही है। किसी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर की बातों में आके आपने कमाने नहीं लग जाना। कमाना तो हर बंदा कमाता है, पढ़ें साथ, लेकिन उसके साथ आप पार्ट टाइम कमा सकते हैं। लेकिन रीडिंग लाजमी है, पढ़ना अपने लाजमी है। दुनिया में दो इंसान हैं, या तो वो पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, यानी या सीख रहा है या सिखा रहा है। इसके अलावा तीसरा बंदा है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी कोई लाइफ ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले जो एलन मस्क जो बना है जिस वजह से, वो है थिंक बिग। ये पहला स्टेप है। यानी कि अगर आपके पास बड़ा सोचने की ताकत होगी तो फिर ही कोई आइडिया बड़ा आपके जहन में आएगा, वरना आलू छोले और टैक्सी ड्राइवर यही है। ठीक है जी। यानी कि आपको आने वाले फ्यूचर का पता हो कि फ्यूचर में क्या चीज़ है। अब जितनी भी अब लोगों ने, कईयों ने $5,000 क्या रकम होती है, कईयों ने पेपाल में, कईयों ने उबर में, कईयों ने अपना ये जो है एयरबीएनबी में उस वक्त लगाई जब वो डेवलप हो रही थी। तो उनको 5,000 के बदले किसी को $4 मिलियन मिला है, किसी को $3 मिलियन मिला है। अमेरिका के अंदर किसी आदमी के पास $1 मिलियन हो, चाहे 20 साल की एज में ही हो, अगर वो रिटायर होना चाहे तो सारी ज़िंदगी बैठ के वो खा सकता है। ठीक हो गया जी। और दूसरा जो सबसे बड़ा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो स्टेप है वो एक डेवलप ए बोर्ड नॉलेज बेस। यानी कि कंटिन्यू आपने रीडिंग करनी है, नई से नई बुक पढ़नी है, नए से नए आर्टिकल पढ़ने हैं। यानी कि 2 घंटे डेली आपने अपने आप को पढ़ने के ऊपर लगाना है। कम से कम बोलें और पढ़ें ज़्यादा। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा है कि रिस्क लेने से नहीं डरना आपने। कोई भी आप रिस्क ले लाजमी, नाप तोल के। अगर फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। ये एलन मस्क का तीसरा स्टेप है। चौथा उन्होंने कहा है जी कि हर चीज़ जो आपको समझ नहीं आती, एलन मस्क कहता है जो मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं पूछता रहता था ये कैसे है, क्यों है। क्वेश्चन अपना लाजमी करना, क्योंकि सवाल करना आधा नॉलेज है। उसके बाद वो हाई स्टैंडर्ड की जो होती ना, वो वर्क करता था हाई स्टैंडर्ड का। छोटे छोटे काम नहीं, हाई स्टैंडर्ड के काम करता था। अगर फेल भी हो जाए तो कम से कम पता चले ना कि ये काम करते हुए फेल हुआ है, लेकिन उसमें वो खामियां ढूंढ के वो करता था दोबारा, कि परसू एक्सीलेंट इनोवेशन। ठीक है ना। छठे नंबर पे वो करता था टाइम मैनेजमेंट। वो कहता जी मैं टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ को एक्यूरेट एक तरीके से करता था, कि उसका मैं टाइम मैनेजमेंट रखता था ताकि मुझे अगले काम के लिए भी वक्त मिल सके। उसके बाद जो आजकल बड़ी ज़रूरत है, पैसे से भी बड़ी ज़रूरत है, जो कि एलन मस्क साहब कहते हैं कि मेरा स्ट्रॉन्ग, बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आपका नेटवर्क होना ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे लोगों का 1 करोड़ रुपया लग के काम हो रहा है, वहाँ पे आपका 10 लाख में से काम हो जाए। 90% आपको बचत होती है नेटवर्क से। कई काम तो फ्री हो जाते हैं। और नेटवर्किंग का फ़ायदा ये है कि पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इनोवेशन है या बड़ी बड़ी कोई फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलती रहती है। और नेटवर्किंग के ज़रिए आप अप टू डेट रहते हैं, आप सेफ़ रहते हैं। तो अपना नेटवर्क लाजमी डेवलप करें। जो फ़ोन नहीं करता, हफ्ते में आप खुद एक दफ़ा कर लिया कीजिए, कोई बात नहीं है ना।
और मैं तो हर किसी के पास है आजकल, माना मैं वो हर किसी के पास है। तो उसको थोड़ी देर पसे पर रख के अपना नेटवर्क को, अपना उसके बच्चों के बारे में पूछते रहे, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में ना पूछे, सिर्फ बच्चों का पूछे, उसका हॉबी का पूछें, उससे सेहत का पूछे, उसके वेदर से पूछे, इस तरह नेटवर्क डेवलप करें, गिफ्ट देते रहें छोटे मोटे, कोई बात नहीं। ये एलन मस्क साहब कहते हैं। उन्होंने कहा जी मेरा जो 8वां स्टेप था कि मैंने इंस्पायर अदर, यानी कि लीड विद ए विज़न, जो बड़े लीडर होते थे उनसे एक्सपायर होके उनकी कॉपी करने की कोशिश करता था, ताकि मैं भी उन जैसा बन सकूं। अगर आपने भी एलन मस्क या जो भी बिल गेट्स कुछ भी बनना है, जो उसने काम किए आप वो कॉपी करना शुरू कर दें, तो विद इन ईयर आपको उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है। ठीक हो गया। 9वें नंबर पे वो कहता है जी मैंने फोकस, कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, फोकस ऑन प्रोजेक्ट दैट हैव ए सस्टेनेबल एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, कि जो लोगों की प्रॉब्लम कम, जो हल निकालता था, जो उनके ऊपर असरात छोड़े, वो मैं ऐसे जो प्रोजेक्ट था वो करने की कोशिश करता था। तो फोकस आपने लाजमी रखना है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं लोगों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जो लोगों की नीड है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो फिर आप कामयाब होते हैं। तो 10वें नंबर पे उन्होंने कहा जी मैंने ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ला तकना तुम में रहमतिल्ला, ये तो मैं मुसलमान होने के नाते से कह रहा हूँ। वो कह रहा नेवर गिव अप, यानी कि कुछ भी मैं फेल हो गया हूँ, नाकाम हो गया हूँ, बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया हूँ, मैंने गिव अप नहीं किया, फिर नए तरीके से नए वे रास्ते से आया हूँ। ये नहीं कि जीटी रोड बंद है तो मोटरवे से चले जाए, मोटरवे बंद है तो लोकल कोई ले ले, आपने जाना ज़रूर है। ठीक है जी। तो लर्न फ्राम अदर, दूसरों से सीखने की कोशिश करें। ये 10 स्टेप मैंने जो आपको दिए हैं ये एलन मस्क साहब के हैं कि मैं इस तरह एलन मस्क बनाऊं। तो मज़ीद जो एजुकेशन उसने किया है उसका लिंक नीचे है। मज़ीद अगर ये सारे आपको 10 स्टेप चाहिए, इनका लिंक नीचे है। तो बने लाजमी आप एलन मस्क को कॉपी करें, इंशाल्लाह 70-80% तक तो आप चले ही जाएंगे। नीयत अच्छी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा।